दूर एक विशाल जंगल में एक चमत्कारी साधु महाराज का वास था। वह अपने आसपास इंसानी सभ्यता का नामो निशान भी नहीं पसंद करते थे, लेकिन उनको मासूम पशु पक्षियों से बेहद लगाव था। एक दिन ध्यान के पश्चात जब साधु महाराज ने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने देखा कि एक खूंखार बिल्ली एक मासूम चूहे का पीछा कर रही थी। वह बिल्ली उस चूहे को कभी भी कच्चा चबा सकती थी कि तभी साधु महाराज ने एक चमत्कार से उस चूहे को और बड़ी और खूंखार बिल्ली में बदल दिया। यह देखकर दूसरी बिल्ली दुम दबाकर भाग गई। कई दिनों तक चूहे ने, जो अब बिल्ली बन चुका था, जंगल के दूसरे चूहों की दावत उड़ाई। फिर एक दिन साधु महाराज ने देखा कि उस बिल्ली का पीछा एक विशाल दैत्य समान कुत्ता कर रहा था। वह कुत्ता उस बिल्ली को किसी भी पल चीर कर खाने वाला था कि तभी बाबा ने अपनी चमत्कारी शक्ति से उस बिल्ली को हवा में उछाला और एक कुत्ते में बदल दिया। यह कुत्ता पिछले कुत्ते से भी ज़्यादा विशाल और खूंखार था। यह देखकर पुराना कुत्ता दुम दबाकर भाग गया। कई दिनों तक चूहे ने, जो अब कुत्ता बन चुका था, जंगल के और जानवरों के नाक में दम करके रखा था। ना जाने कितनी बिल्लियां, खरगोश, चूहे इत्यादि उसका निवाला बनी। फिर एक दिन वही हुआ जो जंगल में अक्सर होता है। उस विशाल कुत्ते पर जंगल के राजा शेर की नज़र पड़ गई। शेर ने सोचा, अगर वह उस कुत्ते का शिकार करता है तो दिन भर मस्त पार्टी करेगा। वह कुत्ते के पीछे भागा। वह शेर उस कुत्ते को दबोचने ही वाला था कि तभी साधु महाराज ने अपने मंत्र पढ़कर उस कुत्ते को शेर में बदल दिया। यह शेर पिछले शेर से और तगड़ा और सुडौल था। यह देखकर पहला शेर दुम दबाकर भाग गया। बस अब क्या, अब तो चूहे की, जो शेर बन चुका था, ऐश ही ऐश थी। कोई ऐसा पशु नहीं था जो उसका शिकार न बना हो। जंगल के बचे कुचे पशु डर के मारे शेर का गुणगान करते न थकते। उन्होंने उस शेर को जंगल का राजा घोषित कर दिया। ताज पाकर शेर अति प्रसन्न हुआ। एक दिन दोपहर का भोजन करने के पश्चात अपनी गुफा में विश्राम करते समय उस शेर के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या होगा अगर उस साधु ने मुझे फिर से चूहा बना दिया? नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। यह सोचकर उस शेर ने अब साधु महाराज को ठिकाने लगाने का निश्चय किया। वह दौड़कर महाराज की ओर गया। ध्यान में मग्न बैठे महाराज जी शेर के मन की गतिविधि को पहले ही भांप चुके थे। जैसे ही शेर ने उनकी ओर छलांग मारी, उन्होंने उस शेर को वापस चूहे में बदल दिया। एहसान फरामोश चूहा अपने किए पर बहुत पछताया। दोस्तों, हमें ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। नीचे कमेंट करके हमें बताएं हम इस कहानी से क्या सीख ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समय के लिए धन्यवाद।